So, hello friends, myself Hemant, and I'm bringing you this ARD MCQ parts as I told you earlier with regards to NABARD Grade A Mains 2020. And these are purely MCQs based for the ARD section, agriculture and rural development section for the NABARD uh, for the mains exam. Okay, so let's begin. Silk farming is known as. Now, before beginning, let me just tell you guys that today's MCQs are based on the types of farming and classification of farmers and various classification of seeds. Okay, so all these three steps are very important. They were asked last year as well. So just note it down and remember everything. It could be asked in the mains as well. Okay, so the first question is silk farming is known as. सो आंसर इज सेरीकल्चर. ओके, ये बस आपको याद ही रख लेना है. सिल्क फार्मिंग का को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर. ये एग्ज़ाम में पूछे जाते बहुत. दूसरा क्वेश्चन है वेजिटेबल फार्मिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ये है हॉर्टिकल्चर या ओलेरी कल्चर. दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है. ओके, उसके बाद है फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स इज़ नोन एज. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है. इसका आंसर रहेगा विनीकल्चर. ये आपको लर्न बाय हार्ट कर लेना है. ओके, उसके बाद आता है फ़िश फार्मिंग को क्या कहा जाता है? फ़िश फार्मिंग इज़ नोन एज. तो आंसर है पीसी कल्चर. ये भी बहुत बार आता है एग्ज़ाम में. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, उसके बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. ये क्वेश्चन है ट्री फार्मिंग इज़ नोन एज. तो ट्री फार्मिंग जो लोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसका आंसर है द D1 आर्बोरिकल्चर. ओके, सो ये थोड़ा अटपटा सा है बट आप लर्न इसको लाइक देख लीजिए. यही आंसर है उसका. ओके, और इसको याद रखने की कोशिश करिएगा. ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेना बिफोर एग्ज़ाम, तो फ़ायदा हो जाएगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बी फार्मिंग इज़ नोन एज. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें ऑप्शन है ए हॉर्टिकल्चर, वो तो नहीं है. बी सेरिकल्चर, सी एपीकल्चर एंड डी पिजिकल्चर. तो इसका आंसर है एपीकल्चर. बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने भी 1-2 बार ये क्वेश्चन देखा है एग्ज़ाम में जब मैं देने जाता था एग्ज़ाम. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट नोट कर लेना इसको. तो दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद मलबरी फार्मिंग इज़ नोन एज. तो मलबेरी की जो फार्मिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोरी कल्चर. ये आपको नोट कर लेना है, प्लीज़ नोट देता हूँ. इसके बाद मशरूम फार्मिंग जो होता है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है. मशरूम फार्मिंग को क्या कहा जाता है? उसका आंसर है फंगी कल्चर. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. बर्ड फार्मिंग जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है एवी कल्चर. D1 एवी कल्चर. ओके, उसके बाद फ्लावर फार्मिंग इज़ नोन एज. जो फ्लावर की फार्मिंग लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सी फ्लोरिकल्चर. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स फार्मिंग सेम वे को क्या करता है? तो उसको आंसर है ए बी सी डी. आंसर आपका रहेगा बी फ्रूटी कल्चर. ओके, बी इज़ द आंसर. बहुत ही ईजी है, आपको आ सकता है ये. इसके बाद जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसकी फार्मिंग जो लोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है ए सिट्री कल्चर. ओके, इजी है ये भी. तो ठीक है, ये कुछ टाइप्स थी जो जो कल्चर वेरियस होते हैं. ओके, तो उसके बारे में एमसीक्यूज थी. ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएंगे ही, तो आपको देख लेना एक बार. ओके, नाउ लेट्स बिगिन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स. तो फार्मर्स के क्लासिफिकेशन किस टाइप के होते हैं? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, प्रीलिम में आया था. नाबार्ड ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड बी दोनों की प्रीलिम में आया था ये. हाँ, तो इस बार प्रीलिम में शायद नहीं था ये क्वेश्चन, बट मेंस में हो सकता है कि ये फिर से पूछ लें. तो आप लोगों को देख लेना है ये. इसमें क्या होता है कि फार्मर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ लैंड दे हैव.
लाइक कितना हेक्टेयर ज़मीन है उस फार्मर के पास, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको लाइक डिवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है फिर उसके अकॉर्डिंग देते हैं। लाइक इनिशियली जो पीएम किसान का जो स्कीम आया था वो खाली स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही था, ओके। बट धीरे धीरे उसको फिर सबके लिए कर दिया। सो लेट्स बिगिन हियर। फार्मर्स हैविंग लैंड बिलो 1 हेक्टर आर नोन एज, तो सिंपल सा है, मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं जिनके पास ज़मीन 1 हेक्टर से कम होती है उनको मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, ओके। तो ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद फार्मर्स हैविंग 2 to 4 हेक्टर, 2 से 4 के बीच अगर ज़मीन है किसी फार्मर को तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सेमी मीडियम कहा जाता है। 2 से 4 आपको याद रखना है ये, ओके। उसके बाद फार्मर्स हु आर हैविंग लाइक 1 से 2 के बीच जो हेक्टर जो ज़मीन जिसके पास है उसको क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। तो पहले था मार्जिनल, उसके बाद स्मॉल है, और उसके बाद सेमी मीडियम आते हैं, ओके। तो 1 से नीचे है तो मार्जिनल, 1 से 2 में है तो स्मॉल फार्मर्स, फिर 2 से 4 है तो सेमी मीडियम। ना 4 से 10 अगर किसी के पास ज़मीन है तो उन फार्मर्स को क्या बोलते हैं, उन फार्मर्स को बोलते हैं मीडियम फार्मर्स, ओके। सो मार्जिनल, स्मॉल, देन सेमी मीडियम और मीडियम, ओके। सेम वे द लास्ट कैटेगरी फार्मर्स हैविंग अबोव 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड आर नोन एज, ऑब्वियसली आंसर होगा लार्ज फार्मर्स। तो ये आपको याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकता है ये। नाउ जो सीड्स होते हैं, तो इंडियन सीड्स एक्ट के अकॉर्डिंग सीड्स के अलग अलग कुछ कलर्स होते हैं, लाइक टाइप्स भी होते हैं सीड्स के। मैं नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ सीड्स। फ़िलहाल के लिए मैं बस कलर पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये कलर वाले जो क्वेश्चंस है वो लास्ट ईयर मैंने देखे थे। 2 क्वेश्चन शायद आए थे ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले नाबार्ड नहीं पूछता था बट अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया, लास्ट ईयर था तो चांसेस है इस साल भी आ सकते हैं, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज़ गोल्डन येलो टैग, तो गोल्डन येलो टैग कौन से सीड्स के होते हैं, ये जो टाइप्स होती है सीड्स की मैं समझाऊंगा अगले साइड्स में, मेरे अगले आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। बट अभी आप कलर पे फोकस करिए, लाइक गोल्डन येलो टैग कौन से सीड का होता है, तो उसका आंसर है ब्रीडर सीड। आपको ये सिर्फ याद रख लेना है कि ब्रीडर सीड, अगर गोल्डन येलो टैग बोला है तो ब्रीडर सीड ही होगा वो, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज़ ओपल ब्लू टैग, तो 4 ऑप्शन है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड्स, रजिस्टर सीड्स या सर्टिफाइड सीड्स। तो आपका आंसर रहेगा रजिस्टर सीड्स। जो सीड्स रजिस्टर हो जाते हैं उनको ये टैग दिया जाता है, तो इसे पता चलता है कि जो सीड है वो रजिस्टर्ड है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज़ वाइट कलर, तो आपको ऑप्शन इसमें देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वाइट कलर जब आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फाउंडेशन सीड्स जो होते हैं उसको वाइट टैग मिलता है, वाइट कलर का टैग, ओके। सो ये याद रखिएगा, फाउंडेशन टैग सीड्स जो होते हैं उनको वाइट जो कलर है वो मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज़ ग्रीन टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आंसर रहेगा सर्टिफाइड सीड्स। जो फाइनली सर्टिफाइड जिनको मिल जाता है, जिनको सर्टिफिकेट मिल जाता है आफ्टर जो प्रोडक्शन होता है उसका जो पूरा चेक होता है, इसमें पूरी प्रोसेस होती है चेक करने की, तो ये सारी चीज़ अगर हो जाने के बाद ग्रीन टैग मिल जाता है तो वो सर्टिफाइड सीड्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद सेम वे मैंने आपको बोला था कि वाइट आए तो याद रखना, बिकॉज एक और सीड में वाइट कलर होता है, वाइट या सिल्वर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज़ वाइट कलर, तो आपको ऑप्शन देखना है इसमें, न्यूक्लियस सीड्स जो होता है, आंसर वही है। न्यूक्लियस सीड्स जो होता है उसको भी वाइट देते हैं। उसकी जो साइट है वहाँ मैंने देखा था कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, तो वाइट अगर आए तो थोड़ा सा आपको देख लेना है, इधर दे कुड बी दिस वन, द फाउंडेशन और द न्यूक्लियस सीड्स, ओके। तो ये थे आपके कुछ MCQs जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा ऐसी चीज़ें लाने के लिए जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो प्लीज़
सब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो डेट इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर गुड कंटेंट। अच्छा सा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आप ट्राई करूँगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम इजीली जाए और आप लोग क्लियर कर जाए इंटरव्यू के लिए। ओके, so yeah, that's it for today. Stay tuned for more videos. Okay, have a good day. Bye.